अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हमेशा जमहूरी इस्तेहकाम के लिए काम किया, मुल्क और कौम को हमेशा मुकद्दम रखा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का दस्तबरदारी के बाद पहला खिताब कहा कि हमें साबित करना है अजीम कौम है। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। पुतिन को किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं, मकबइयों को उनकी महफूज वापसी के लिए कोशा है। मैं नौजवान नस्ल को इक़्तिदार सौंपना चाहता हूँ, ये सही वक्त है। पहली सियाफम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। अगले 6 महीने अपने सदारती फ़राइज़ जिम्मेदारी से अदा करूँगा। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि एहतराम, जमहूरियत, इंसानी हकूक, सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से 101 मिलियन बजट की दरख्वास्त की। पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ यकसा तौर पर बर्ताव देखना चाहते हैं। हमने भारतीय मुसलमानों से मुताल्लिक रिपोर्टें देखी हैं। मजहबी आज़ादी के एहतराम को फ़रोग़ देने और इसके हामी होने के लिए पुरज़्म हैं। मजहब अक़ीदे की आज़ादी के हक़ के एहतराम के लिए हिंदुस्तानी हम मनसबों से बात की है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला मौखर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। पाबंदी के हवाले से हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जारी करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। हम इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद करेंगे, निकलेंगे अपने मुल्क में आइन की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और ये जो मुल्क को इन्होंने फाशिस्ट तरीके से जो चला रहे हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरह से निकलेंगे। अवाम के हक की बात करना गद्दारी है, आइन की हुक्मरानी की बात करना गद्दारी है, फलाह की बात करना गद्दारी है। आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। हमने ये नरम तरीका अपनाया है कि हम कल जुमे के दिन से हमने ऐलान किया है, आपके तवस्सुत से हम इदारों को, हम अपने मुखालिफिन को, अपने दोस्तों को, इस बदबख्त जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के खिलाफ गालियां के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं। पानी की रिहाई और बढ़ती महंगाई। PTI और इत्तेहादियों का कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। असद कैसर के कारकुनान से घरों से निकलने की अपील। लतीफ़ खोसा का अदलिया को धमकियां देने पर वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त देने का इंदिया दे दिया। दिसंबर तक तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी, असद कैसर का दावा। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना है कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी। ये मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक बहाने ढूंढ चुके हैं कि हमें ना मिलें। पोजीशन में आ जाएंगे तो अदम एतमाद का सोचा जा सकता है। अभी नंबर्स बुरे नहीं, हुकूमत लेकर फिर देखेंगे क्या इतने नंबर्स हैं। कोशिश करेंगे कि फ्रेश मैंडेट लाएं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। नौ मई को गदर बचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से मुल्क के खिलाफ वारदातें कर रहा है। आर्मी चीफ और अहले खाना के खिलाफ PTI वेबसाइट पर प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं यही मसला जत्थे मुल्क का अमन बर्बाद करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी की हाल के लहर में हमसाया ममालिक का भी किरदार है। जर्मनी और दीगर ममालिक में सफारतखानों पर हमले अफसोसनाक हैं। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मुल्क में बड़े पैमाने पर मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी।
वज़ीर आला पंजाब ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी। मरीम नवाज का ख्वाब सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर। मुल्क की तारीख में अद्वियात की फराहमी का सबसे बड़ा वेयर हाउस प्रोजेक्ट नो मेडिसन वेयर हाउस फंक्शनल। 17 अरब से जायद की अद्वियात इक्विपमेंट स्टोर करने की गुंजाइश। मरीम नवाज का मराकमे महकमा सेहत के मरकज वेयर हाउस का दौरा। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने खुद फॉकलिफ्ट चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज किया। वज़ीर आला KPK ने बनु अमन जिरगे के तमाम मुतालबात मान लिए। आज एपेक्स कमेटी इजलास के सामने रखने की यकीन दहानी। अली अमीन गंजापुर ने कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक ISPR ने वजाहत कर दी। ये ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद दी जाएगी। दूसरी जानिब बनु में पुलिस के मसला जस्तों के खिलाफ कार्रवाई। 14 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान के बगैर नंबर प्लेट गाड़ी भी तहवील में ले ली गई। ख्वाहिश है जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हैं। 9 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया जिसे मार्शल लॉ लगने वाला है। जस्टिस आदम का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा किसी ने बानी PTI को हटाने की कोशिश की होती तो अदलिया का इम्तिहान होता। काश अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को खुली होती जब मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बाहर फेंका। तनकीद से जज को खौफजदा नहीं होना चाहिए, इसका असल इम्तिहान होता है। PTI जलसे की इजाजतनामा वापस लेने का चीफ कमिश्नर का हुक्म कालअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NOC वापस लेने का हुक्म मंसूख कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 सफ़हात पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया को कानून के मुताबिक और वजूहात के साथ दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। PTI जलसा NOC की दरखास्त इस्लामाबाद इंतजामिया के सामने ज़रिए इल्तमास तस्वुर होगी। NOC वापस लेने से पहले चीफ कमिश्नर ने PTI के किसी नुमाइंदे को आगाह नहीं किया। PTI ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से 196 मेंबरान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। पंजाब से 105, KPK से 91 अरकान असम्बली ने बयान हल्फी जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को PTI में शमूलियत के लिए 15 दिन का वक्त दिया था। बानी PTI को दहशतगर्द क्यों कहा? कारको नीली परी गुस्से में आपस से बाहर। पंजाब असम्बली के बाहर कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद। गाड़ी का दरवाजा खोलकर मारा पीटा, कपड़े फाड़ दिए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुच्चे का नीली परी को PTI कार को तस्लीम करने से इनकार। कहा जिस खातून ने तशद्दुद किया इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। PTI मुकदमात से घबराने वाली जमात नहीं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि जिस लेवल का ज़हनी मरीज आपका लीडर है उससे 2 हाथ आगे आप हैं। PTI के गुंडों ने आज फिर ताहिर अंजुम पर हमला किया। कार्रवाई हुई तो उन्होंने मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने हैं। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। पेट्रोलियम नर्ख मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनी को देने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। शहबाज शरीफ के हुक्म पर वज़ीर पेट्रोलियम ने आज इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन ओबरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। पेट्रोलियम डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की मुखालफत की थी। माजी में IPPs के साथ ज़ालिमाना मुआहिदे किए गए, हम इन मुआहिदों को कबूल नहीं करते। हाफिज निम्बर रहमान का तकरीब से खिताब। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि बिजली तकसीमकार कंपनी से मुआहिदे करने वालों को बेनकाब किया जाए। कल इस्लामाबाद में भरपूर धरना दिया जाएगा। अपने हक के लिए अब आपको खुद निकलना पड़ेगा। बिजली ना बनाने वाली IPPs के साथ फौरी मुआहिदा खत्म किया जाए। मुस्तफा कमाल का मुतालबा। रहनुमा MQM ने कहा आवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगी बिजली है। वाफिर बिजली मौजूद, 18 घंटे लोड शेडिंग के बावजूद बिल ज्यादा आ रहे हैं।
दूसरी जानिब MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। आलमी अदालत इंसाफ से गैर मुनसिफाना मुआहिदों के खिलाफ रुजू करने का मुतालबा। सिब्बी शहर और गिरदन नवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हवा और बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मूसलाधार बारिश के बायस बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। मुल्क के बेशर इलाकों में आज मौसम गर्म और हब्स रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरक़ी पंजाब में तेज हवाओं और झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर आला सिंध का चंद दिन में हज़ारों नौकरियां देने का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शन के बाद ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 से ज़ायद नौकरियां दे चुके। LB, OD, स्पाइनल RD से पुराने कुदरती पानी के रास्ते बहाल होंगे। अब बद्दीन, सांगड़, मीरपुर खास और नवाब शाह की ज़मीनें सैलाब में नहीं डूबेंगी। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, स्टे ले लिया। तमाम वादे पूरे करके सुरखरू होकर आवाम में जाएंगे। पाक आर्मी का गैर मुल्की कोहपेमाओं को बचाने के लिए K2 की पहाड़ी पर रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए डच, सिंगापुर और इक्वाडोर के कोहपेमाओं को रेस्क्यू किया। मौसम की खराबी के बायस K2 सर करने के दौरान तबीयत नासाज हो गई थी। कोहपेमाओं ने प्रबक कार्रवाई करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की बुलंदतरीन चोटी K2 के गिर्द बगैर इंजन ग्लाइडर में परवाज। पोलिस जोड़े ने तारीख रकम कर दी। K2 पहाड़ से ऊपर परवाज करने का मुनफरिद आजाज अपने नाम कर लिया। खुशबू का शहर पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में महक बिखेरने को तैयार। कोर मेडल्स की दौड़ में बाजी लेगा। कौन से खिलाड़ी रिकॉर्ड करेंगे अपने नाम। इफ्तिताही तकरीब कल दरिया सीन के किनारे सजेगी। दरिया में ओलंपिक्स के 3 इवेंट भी होंगे। पेरिस के मेयर ने दरिया में गोता लगाकर बताया पानी आलूदा नहीं। फुटबॉल में आज अर्जेंटीना और मराकश का मुकाबला होगा। दूसरे मैच में स्पेन और उज़्बेकिस्तान की टीमें मद्देनजर मुकाबले होंगी।